महिला साथी हैं उन्हें भी, क्योंकि वो मित्रों और अनुजों में नहीं मित्रों में हैं, तो सबको नमस्कार। तो मूलतः उद्देश्य ये है कि कैसे एक सांस्कृतिक परिवेश तैयार किया जाए, खास करके इस समय जब हम पूरी तरह से उपभोक्तावादी समय में जी रहे हैं। ऐसे समय में जब चाकचक्य बढ़ चुका हो, यद्यपि तमाम प्रयासों के बावजूद हम सब उस मध्य वर्ग के लोग हैं, हम सब भी उसमें फंसते ही रहते हैं। फिर भी इस सब के बीच कैसे थोड़ी सी जगह हम निकाल लें, बड़ी भीड़ नहीं लेकिन इतनी ही संख्या 40-50 के आसपास के लोगों के बीच हम कुछ ऐसी बातें कर सकें जो समाज में जो है तमाम लोगों के बीच जा करके और बेहतर तरीके से उन सकारात्मक भावों का प्रचार प्रसार कर सकें। अब सकारात्मक भाव सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे मानस में है कि जो हमारी पूरी जीवन शैली, हमारी जीवन दृष्टि को बेहतर बनाने में जो चीजें सहायक हों, उसमें सबसे बड़ी चीज संस्कृति है, साहित्य और संस्कृति। तो हमारा जोरिया हम उसी लायक हैं। हम दूसरे काम, यद्यपि ये काम सबसे बेहतर ढंग से राजनीति के माध्यम से हो सकता है, हमारी वो कुवत नहीं है कि हम वो सारा कुछ कर सकें। हमारा क्षेत्र साहित्य और संस्कृति का क्षेत्र है, इसलिए हम उधर कुछ काम करना चाहते हैं। और ये प्रयास लगातार जो है पिछले 3 वर्षों से तो क्रम में चल रहा है। उसके पहले भी लगातार 2010 से हम लोग लगे हुए थे। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जब हमने आरंभ किया था 2010 में पक्की नौकरी के बाद ठीक ढंग से, तो आदरणीय संतोष दा के और आदरणीय गौरवस्थी जी का संग साथ मिला हर तरह से। और हम लोगों ने पहली गोष्ठी की थी LIC के सभागार में, रद्दो बदल एक कहानी थी ग्लोबलाइजेशन पर केंद्रित मनोज रूपड़ा की। और वहां से आज तक की यात्रा में विस्तार मुझे बोलना नहीं है, मैं विस्तार से उधर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये है रायबली में अगर जो है कहीं दृष्टि जाती है कि किनसे बात करें, किनसे संरक्षण लें, तो उसमें आदरणीय गौरव दादा, डे दादा, आदरणीय आनंद स्वरूप श्रीवास्तव और उनसे जुड़े हुए जो सारे लोग हैं। तो उद्देश्य यही कि कैसे बेहतर ये चीजें हों, और इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी पूरी परंपरा को जानें। परंपरा का तात्पर्य एक लोकल स्तर पर है, एक ग्लोबल स्तर पर है और राष्ट्र के स्तर पर है। तो जो शीर्षक दादा ने चुना, हम दोनों ने एक तरह से चुना कि यहाँ बात की जाए हिंदी का साहित्यिक सांस्कृतिक परिदृश्य और राय बरेली। तो स्वाभाविक है जो बाहर के साथी आए हैं वो रायबली के बारे में, रायबली के सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में उतनी बेहतर ढंग से नहीं शायद बात करेंगे, लेकिन हिंदी के साहित्यिक सांस्कृतिक परिदृश्य पर जरूर बात करेंगे। 2 साथियों को और आना था, डॉक्टर गीता दुबे और डॉक्टर संजय जसवाल, जो बेहतर इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, लेकिन वे साथी जो है उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ, नहीं आ पाए। लेकिन उनसे वरिष्ठ साथी हमारे बीच हैं जिनसे उन लोगों ने सीखा था, ऐसे साथी हमारे बीच में हैं। आदरणीय मृत्युंजय जी जो लगातार इस क्षेत्र पर काम कर रहे हैं, लगातार हिंदी साहित्य और संस्कृत की जो धारा है वो कैसे बेहतर हो, और बड़े निर्मम तरीके से बात करते हैं, झकझोरते हुए बात करते हैं, बड़ी बहुत ज्यादा ये महिमा मंडित नहीं करते उन चीजों को। तो और कोलकाता के प्रतिष्ठित कवि हैं राज्यवर्धन जी, वे अपनी बात करेंगे। और वो सांस्कृतिक पत्रकार भी रहे, कला पर वगैरह पर, कला संस्कृत पर वो कई समाचार पत्रों में कॉलम लिखते रहे, उसकी रिपोर्टिंग करते रहे कोलकाता में। तो पत्रकारिता से